Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Umar and in today's video we are going to discuss the electrolytic reduction of metals. So basically till now we have completed so many topics of metallurgy. Like हम metallurgy के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, एकदम प्रो नहीं बन गए लेकिन थोड़ा तो जान चुके हैं, राइट? कुछ स्टेप जान जाएंगे तो प्रो भी बन जाएंगे. अगर हम बात करें मेटलर्जी की तो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए. हम लोगों ने वहां पे मैंने आपको बताया था कि 4 बेटा स्टेप्स होते हैं मेटलर्जी के. 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ठीक. फर्स्ट स्टेप था हमारा एनरिचमेंट ऑफ द ओर और यू कैन से ड्रेसिंग ऑफ द ओर, जो हमने बड़ी ही प्यारी तरीके से खत्म किया क्योंकि उसके अंदर फर्दर 5 मेथड्स आते हैं. पांचों मेथड पढ़ लिए, बढ़िया मजा आ गई होगी. सेकेंड स्टेप होता है मेटलर्जी का कि किसी भी ओर को उसकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करो, राइट? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान होता है. तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? कन्वर्जन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड्स, ठीक है. ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के कई तरीके देखे, जैसे कि रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है. थर्ड स्टेप की हम लोग बात कर रहे थे. थर्ड स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू इट्स मेटल, मतलब या रिडक्शन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड कह लो. मेटल को ऑक्साइड से अलग करना है, ये वाले स्टेप में हम लोग थे. इसके अंदर हमने अभी और 2 मेथड्स पढ़ लिए. कौन कौन से 2 मेथड्स पढ़े? तो हमने बेसिकली मेथड्स का कोई नाम नहीं होता, बट मेथड्स को क्लासिफाई करते हैं. हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं. हम बोलते हैं कि जो हमारी या रिएक्टिविटी सीरीज आप बोल सकते हो, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सबसे नीचे वाले मेटल्स अलग तरीके से, उसके ऊपर वाले मेटल्स अलग तरीके से रिड्यूस होंगे और सबसे ऊपर वाले मेटल्स अलग तरीके से रिड्यूस होंगे, ठीक है. फेयर एनफ, ये भी कर लिया था. लेकिन इस ब्रेक जो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक किया है उसमें हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े हैं अभी तक केवल. एक तो जो सबसे नीचे वाले मेटल्स होंगे तो हमने देखा भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है, हीट कर दो तब भी वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? ठीक है. उसके बाद हमने उसके बीच वाले मेटल्स को देखे. बीच वाले मेटल्स को हमने देखा कि ठीक है, एल्यूमिनियम वाला एक रिडक्शन देखा और देखा कि ठीक है अगर जनरली है तो आप कोक यूज कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लो तो भी हो जाएगा. व्हाट अबाउट द अपर मोस्ट एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? देखो नीचे आते आते रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी सीरीज में, राइट? तो जो सबसे ऊपर वाले मेटल्स होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे. तो एकदम अपर मोस्ट वाले जो मेटल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको कैसे रिड्यूस करें? हो सकता है वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑक्साइड के फॉर्म में ना हो, उनमें कोई और इंप्योरिटीज लगी हो, या हमने ऑक्साइड में जो कन्वर्जन किया है उससे रिलेटेड कोई बात हो. तो इन शॉर्ट जो सबसे ऊपर वाले मेटल्स होते हैं उनको कैसे रिड्यूस करें? दिस इज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. हम उन मेटल्स का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या उनको बोल दो आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू बाहर करते हैं तो मेटल अलग हो जाएगा और दूसरी चीज अलग हो जाएगी. क्लियर? ओके. एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस में आप आगे भी पढ़ोगे एक बार, आगे इन द सेंस जब आप पढ़ोगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, तब भी आपको मैं इसके बारे में दोबारा थोड़ा सा बताऊंगी. फिलहाल बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता क्या है. तो ये आप देख के भी समझ रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रो मतलब आ गया तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. Now we are saying electrolytic reduction. We know the meaning of reduction, right? What is reduction? It is basically the removal of oxygen, or you can say addition of hydrogen. And what is reduction? मैं एक चीज एक्स्ट्रा आपको बताई थी. It is the gain of electron. ठीक है. तो तीनों में से कुछ भी बोलो, it is reduction. So electrolytic reduction में क्या होता है जरा जानते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस वाला यहाँ पे प्रोसेस होता है. ये क्या होता है? इसका मतलब होता है आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी चीज को ब्रेक कर दो. सो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी चीज को ब्रेक कर दे रहे हो 2 पार्ट्स में, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस, और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. ना इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन समझते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या होता है. तो आप यहाँ पे एक ये इमेज देख रहे हो. इस इमेज से पहले मैं आपको समझाती हूँ. अगर मैं इस इमेज की बात करूं बेटा, यहाँ पे आप 2 ये रॉड्स देख रहे हो. ये यहाँ पे 2 रॉड्स लगी हुई हैं. दीज आर द 2 रॉड्स. और इन रॉड्स का नाम क्या होगा? तो देखो भाई, इनको बोलते हो आप इलेक्ट्रोड्स. 2 रॉड है तो इलेक्ट्रोड, और यू कैन से इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप की होती हैं. वन इज, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसको. यहाँ पे जो रॉड्स हैं उनको बोलते हो आप इलेक्ट्रोड्स. दीज आर द रॉड्स जो इलेक्ट्रोलिसिस में आप यूज कर रहे हो. 2 रॉड लगी होंगी उसमें. ठीक है. इसको बोलते हो इलेक्ट्रोड्स. ये 2 टाइप की होती हैं. सबसे पहले वाले को आप बोलोगे, या किसी को आप कुछ भी बोलो, एक होता है एनोड
and the another one is cathode. Now here you have to remember this, that anode is positive. Anode is positive. So the cathode will be negative. तो ये कहानी है पहले तो कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एनोड, एक होते हैं हमारे कैथोड. अभी मैं कई चीजें आपको बताऊंगी और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग दिस इन दिस लेक्चर. सुनाओ, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. अब मुझे जरा एक बात का आंसर दो, पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाले पार्टिकल्स जाएंगे या फिर पॉजिटिव पार्टिकल्स जाएंगे? तो सबका आंसर आ गया होगा दिमाग में, और सबको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव, या वी कैन से ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाले के पास भाई नेगेटिव वाले जाएंगे. तो इनके पास कैसे वाले आयंस जाएंगे? इनके पास वो वाले आयंस जाएंगे जो नेगेटिवली चार्ज होंगे. वाई? क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव वाला आ गया होगा. इसकी बात करें तो इसके पास पॉजिटिव वाला आया होगा. अच्छा, आपको नाम भी पता हो, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके पास आएंगे एनायंस बिकॉज एनायंस आर नेगेटिव आयंस, एंड इसके पास आएंगे कैटायंस बिकॉज कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, सो यहां से आप एक ट्रिक भी बना सकते हो निमोनिक टाइप का, PaO. सो दैट इज पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. एक बना लो, दूसरा तो आपको याद ही रहेगा. पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन मतलब एनोड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसमें ऑक्सीडेशन होता है. पाओ ऑयल, बस मैं दो ही चीज आपको याद कराती हूँ और कुछ नहीं याद करना. पाओ ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पाओ ऑयल. ठीक है, और यू कैसे इसको इसको कई लोग ऐसे भी याद करते हैं, पाओ एंड लियो, LIO, जो आपका मानो. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. कैसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से याद कर लो. बट इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज निमोनिक्स, और यू कैन से यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज थिंग्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. अभी बताते हैं कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका. फिलहाल ये चीज समझ गए कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, वन इज एनोड एंड अनदर वन इज कैथोड. Anode is positive one, whereas cathode is negative one. So anode is, you can say, positive rod and cathode is negative rod. ठीक है, now तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाले आएंगे, नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाले आएंगे. बस इतनी कहानी पहले याद रखो. अब आते हैं वापस यहाँ पे. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज बेसिकली, मैंने आपको बताया ना क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भेज के हम उसको ब्रेक कर रहे हैं. क्या मतलब इस बात का, तब से मैं ये बात बोल रही हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे बेटा होता क्या है कि मान लो NaCl आया, चलो NaCl, इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सबको पता है NaCl इज अ कंपाउंड वेयर Na इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर हमको इसको तोड़ना है, मतलब सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को निकालना है, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, रिमेंबर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सेकेंड और यू कैन से थर्ड पोजीशन, मैं बताती रहती हूँ अलग अलग बुक में ये सेकंड और थर्ड पोजीशन में दिया रहता है. सो ये सेकंड या थर्ड पोजीशन में आता है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एक ये पोटाशियम की बात ले लो, सबसे ऊपर आ रहा है. तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वो जब अपनी आप कह लो इंप्यूरिटीज के साथ जुड़े होंगे तो इंप्यूरिटीज के साथ भी उतना ही मजबूत बॉन्ड उन्होंने बनाया होगा, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव. जल्दी रिएक्ट करेंगे, बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा, अच्छा तो सोडियम भी एक मेटालिक एलिमेंट है, और उसके साथ साथ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो सोडियम है ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये बड़ी तेजी से क्लोरीन को पकड़ के रखा है. बहुत छोटा बॉन्ड या कोई वीक बॉन्ड नहीं है इनका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोलिसिस. मान लो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक करना चाहें तो क्या होगा? बिल्कुल होगा, ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के थ्रू. दिस इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हुआ क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिसिस. तो ऐसे तो नहीं हो गया कि आपने ऐसे कर दिया और ये हो गया लिख के. होता क्या है मैं समझाने वाली हूँ आपको. सो देखो यहाँ पे एक जगह एनोड लगा हुआ है, एक जगह कैथोड लगा है. होप यू कैन सी दैट, राइट? एनोड एंड कैथोड. ठीक है, एनोड इज अभी अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज वाला होता है एंड कैथोड इज नेगेटिव चार्ज वाला.
हमने डाला NaCl का मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा जल्दी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो हमने इसका डाला मोल्टेन सॉल्यूशन। बेटा एक चीज याद रखो, ये जो चीज डालते हैं ना, इसको बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जो आप इसमें ऐड कर रहे हो, सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। हमने इसमें मोल्टेन NaCl का एक एक्वस मोल्टेन सॉल्यूशन ऑफ NaCl डाला, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, NaCl, ठीक। इसको ऐड करके हमने देखा कि देखो Na और Cl में हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब ब्रेक हो रहा होगा तो Na वाला एक रॉड के पास जाएगा, Cl वाला दूसरे रॉड के पास जाएगा। कौन किस रॉड के पास जाएगा, किसी ने सोचा तो नहीं, जरूरत ही नहीं सोचने की भाई, सबको पता है क्लोरीन वाला जाएगा, ये जो हमारा क्लोरीन है भाई ये जाएगा इस साइड, और ये जो हमारा सोडियम है ये जाएगा इस साइड। मतलब कि हमारा सोडियम गया किसके पास, कैथोड के पास, और क्लोरीन गया एनोड के पास। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसका, क्योंकि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला जाएगा। सो दिस इज द रीजन। तो ये ब्रेक होके अलग अलग जगह चिपक जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। द रिएक्टिविटी मेटल्स, द रिएक्टिविटी मेटल्स हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, जो बहुत ऊपर होते हैं, याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज जो भी बोलो, उस सीरीज में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, टॉप मोस्ट एलिमेंट्स मतलब स्टार्टिंग के 4 ले लो आप मैक्सिमम, टॉप मोस्ट एलिमेंट्स केवल वही इस प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस होते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ यही मेटल्स हैं बेटा जो रिड्यूस होंगे इस प्रोसेस के थ्रू, बाकी नहीं होते सारे के सारे, क्योंकि बाकी सबके लिए तो हमने अलग अलग चीजें ले रखी है ना, अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग मेथड्स वो लगते हैं। सो द reactive metals high up in the activity series cannot be produced by any of the methods, जो भी ऊपर हमने methods, जो भी हमने पीछे methods पढ़े हैं, by the previous methods we can say, any of the previous methods जो हमने पढ़े हैं रिडक्शन के, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया, अच्छे रिएक्टिव मेटल्स हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कोई वीक बॉन्ड नहीं बनाया, आसानी से तोड़ दिया, हीट कर दिया, कोक डाल दी, फलाना ठिकाना और वो टूट गए, नहीं टूटेंगे इतनी आसानी से, बिकॉज दे आर रिएक्टिव मेटल्स। सो उनका बॉन्ड जो बनता है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बताया था ना ये लास्ट क्लास में, रिएक्टिव मेटल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, थोड़े थोड़े रिएक्टिव, बॉन्ड वीक होता जाएगा। सो दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। उनको मोल्टेन फॉर्म में ले जाएंगे उनके, या तो मोल्टेन मतलब समझो ना, उनके मोल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में ले जाओ, दोनों चलता है, तो उसके फॉर्म में ले जाके उसकी ऑक्साइड्स या फिर उसकी क्लोराइड्स जिसमें भी वो होगा उसमें लेके जाएंगे, फिर उसको रिड्यूस कर देंगे उससे, ठीक है। During electrolysis, the cathode supplies electrons to the metals ions for their reduction to the metals. ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी और इसी को मैं अभी समझाने वाली थी आपको। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के टाइम पे जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं कि NaCl में ये यहाँ गया वो वहां गया, वो कैसे जा रहा होगा, तो देखो भाई, कैथोड इज बेसिकली व्हाट, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। वो इस तरीके से होता है कि जो हमारा कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देता है। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि सोडियम किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। क्यों, क्योंकि सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज, उसको जाना है नेगेटिव वाले के पास, ये इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको न्यूट्रल करके यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा। नहीं समझ में आया ना, नहीं आया होगा, बताती हूँ, पहले इसमें से आपको कुछ देखना हो तो यू कैन चेक इट एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जरा इस कहानी पे आते हैं, अब एक्चुअली बताते हैं कि भाई हो क्या रहा था वहां पे। तो बेसिकली बेटा होता क्या है कि जो हमारी नेगेटिव वाली दोनों रॉड है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों रॉड है। मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि दो रॉड्स में से एक है हमारी मान लो कैथोड और एक है हमारी एनोड। ध्यान सुनो थोड़ा पेशेंस के साथ, बिकॉज ये टॉपिक में भड़बड़ भड़बड़ नहीं करनी है। इन आईसीएसई इट इज अ सेपरेट चैप्टर, अलग से चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, आपके में अलग से नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि इट डज नॉट matter or it is not that much important in your syllabus. It is very important because you have to understand each and every step of of metallurgy, right? तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। So now
we know cathode is negatively charged, right? And anode is positively charged. हमको ये चीज पता है. हम लेके आए भाई अपने प्यारे से सोडियम क्लोराइड को. ठीक. हमने बोला कि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, राइट? कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. नेगेटिव मतलब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन सोडियम को ट्रांसफर कर रहा होगा एक्चुअली में. ठीक. हमने इसका मोल्टेन सॉल्यूशन डाला है, तो ये जाके इसमें घुला. जब ये इस वेसल में गया तो ये मोल्टेन सॉल्यूशन घुल रहा है, तो Na जो है वो जा रहा है किसके पास? क्योंकि कैथोड जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो Na जाके चिपक जाएगा इसके पास, क्योंकि खुद तो पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले के पास जाना चाह रहा है, तो इसको एक तरीके से रिड्यूस कर दे रहा है. और वाइस वर्सा हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो वो यहाँ चला जाएगा. तो यहाँ से एक्चुअली ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन बना हुआ है. यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है. ठीक. तो यहाँ पे हुआ क्या है? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है और यहाँ पे जाके चिपकता जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से ये कहानी हो रही है. या इसको कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे गया और इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ गए. तो आप चाहे ऐसे समझो, चाहे आप ये वाली सिंपल तरीका समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन दे रहा है और यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम लेता जा रहा है, वो वहां जाता जा रहा है. ठीक. तो मैम जाता जा रहा है आता जा रहा है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, यही बोल रहे हो? समझाते हैं, समझाते हैं. मैं तेनू समझावा की ये मेटलर्जी. सो सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. मतलब क्या है भाई? मतलब ये है, मान लो हमने लिया सोडियम क्लोराइड. हम सबको पता है यहाँ पे होगा क्या? Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Na, अरे भाई चल जा, हाँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में. ठीक. ये तो हमको पता है. तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है ये भी समझो. बेसिकली ये जो NaCl है कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आप लगा लो, पहले तो बैलेंस कर लो, ऐसे होता है. ठीक है. अब देखो, मैं इसको भूल जाओ जो नीचे लिखा है, अभी इसको बाद में आएंगे, इसी को कंटिन्यू करते हैं जरा. मान लो ये जो सोडियम है, इसने हुआ क्या होगा, इसके साथ हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ कि ये सोडियम जो है कन्वर्ट हो गया उसमें. तो अगर इसको एकदम बेसिक से मैं बताऊं, सोडियम पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज. कितना पॉजिटिव है? एक्चुअली में तो 2 आगे लगा है तो 2, तो कंफ्यूजन के लिए जरा 2 को हटा देते हैं, बाद में बैलेंस कर देंगे. ठीक है. सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम को हमें अलग करना है क्लोरीन से. क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तभी ये क्लोरीन के साथ लगा है? मतलब मैम ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो. सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया क्यों होगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा. किसको दिया होगा? ऑब्वियसली अगर कंपाउंड NaCl है तो उसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया होगा. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. यानी कि इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे तो इसका बॉन्ड टूटेगा. बिल्कुल टूटेगा भाई, आयनिक बॉन्ड बना रहा है. Na पे पॉजिटिव चार्ज आया ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के आए हैं भैया ये क्लोरीन को, क्लोरीन Cl नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे के आया है, इसीलिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया. मतलब कि हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा. बिल्कुल हट जाएगा. तो यही कहानी हम करते हैं. Na प्लस को ऐसा क्या करें कि इसका प्लस चार्ज हट जाए? इलेक्ट्रॉन दिया था तो प्लस आ रहा था, अब हम इसको वापस से इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा ना? बिल्कुल हटेगा. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. इस पे कितना है? पॉजिटिव. तो जरा इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो भैया. इलेक्ट्रॉन इसको दिया, पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव होता है ना. ठीक है. तो ये जाके क्या बन गया? ये बन गया सोडियम. Na प्लस से कन्वर्ट कर दिया है हमने इसको सोडियम में. क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? देख लो. सो हमने बेसिकली बस इसको सोडियम में पहले कन्वर्ट किया. ठीक है भाई. क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लिया, वापस से ये Cl बन गया. क्या ये कहानी में किसी को कोई कंफ्यूजन आई? आप चाहो तो बैलेंस कर दो भाई, 2 लगा दो हर जगह, क्योंकि ऊपर हमने बैलेंस करके 2 लगाया. जैसे भी कहानी को समझो. मेन एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है आपको बेसिकली ये समझना है. अब आप सोचो एनोड पे क्या हुआ होगा और कैथोड पे क्या होगा. तो वेरी सिंपल कि ये वाली कहानी एनोड में हो रही है. व्हाई? बिकॉज एनोड इज व्हाट? इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाके ये काम कर रहा है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बस ये मैं बोल रही हूँ ना, ये आपने समझ लिया. इलेक्ट्रोलिसिस आपके बाएं हाथ का खेल है. मैं फिर से इसको समझा रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आई होगी क्लियर हो जाएगी. सुनना ध्यान से. हमने कहा कि भाई जो भी आपका कंपाउंड है जरा देखो उसमें क्या क्या है, कौन कौन से आयंस है. तो आप बोलोगे मैम एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है. ठीक. तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें आयंस प्रेजेंट है.
पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा। होगा क्या वहां पे, अगर वो एनोड के पास जा रहा है तो एनोड होता है पॉजिटिव और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, बिकॉज हमने याद किया है पाओ, PAO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। एनोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। फिर हमने पाओ से याद किया लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में देखो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल हो रहा है। क्लोरीन में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये क्लोरीन में चेंज हो, क्लोरीन एटम बन जा रहा है। आयन था एटम हो गया, मतलब चार्ज को हटा दे रहे हैं हम, चार्ज को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो यही कहानी इस वाले यहाँ पे हो रही होगी कि यहाँ पे, यही तो मैं बोल रही हूँ, क्लोरीन एनोड के पास गया होगा, सोडियम इसके पास गया होगा। क्लोरीन उसके पास जाके क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे बता रही थी मैं, क्लोरीन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हटाएगा, बिल्कुल हटाएगा, बिकॉज क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हटा दे रहा है अपने। वहीं पे अगर हम सोडियम की बात करें तो वहां पे रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ये सोडियम लेता जा रहा है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो यही चीज हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिखी भी है। तो रिएक्शन को आपको ऐसे ही लिख देना है, एट कैथोड एट एनोड करके आप ऊपर ये चीज मेंशन कर देना। सो अगर मैं आपको फिर से बता दूं, एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन आएगा, क्लोरीन क्या करेगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बन जाएगा क्लोरीन एटम। और यहीं पे हमारे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आएगा सोडियम प्लस वाला, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बन जाएगा सोडियम एटम, Na वाला एटम। और ये हो किस पे रहा है, एक हो रहा है एनोड पे, एक हो रहा है कैथोड पे। तो हम बोल सकते हैं इस पहले इसको लिखना, आप ये चीज पहले लिखनी है आपको, एंड देन सेकेंड नंबर पे आपको ये लिखनी है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रो, ये हमने किसके फॉर्म में लिया, एक्वस या मोल्टेन फॉर्म में लिया है, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने अपने सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिया, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। क्या हमारा यही काम था, बिल्कुल हमारा यही काम था। हमें अपने मेटल को अलग करना है उसकी ऑक्साइड्स क्लोराइड से। क्या ये समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक है। सो अब दूसरे को करके देखते हैं। मैग्नीशियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम इज व्हाट, MgCl2, ठीक। तो अब देखो एक है हमारे पास Mg2+ और एक है हमारे पास Cl नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, Cl नेगेटिव है हमारे पास। अब देखो होगा क्या, देखते हैं जल्दी से। प्लस है किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, ठीक। कैथोड के पास गया, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका चार्ज हटाने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Mg, ठीक है। जरा एनोड की बात करते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा होगा। तो एनोड पे हो रहा होगा कि इस पे Cl गया होगा 2 टाइम्स, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा Cl। तो MgCl इस तरीके से, यहाँ पे 2 लगा लेना, इस तरीके से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी कि जो MgCl2 है उसका हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस और हमने इसको बना दिया Mg2+ प्लस 2Cl-। हमारा मैग्नीशियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। यही चाहते थे, बिल्कुल यही चाहते थे भाई, सोडियम और क्लोरीन को अलग कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन को अलग करना है। क्या यहाँ तक किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत आई, चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, खुद से ट्राई करना इक्वेशंस को। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिना जो होता है, जो मेटलर्जी, ये एल्यूमिनियम की मेटलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, ठीक है। अभी आपको पूरा प्रोसेस वापस से एल्यूमिनियम में भी लगाना पड़ता है। सो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है उसको रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम में बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही एल्यूमिना को मोल्टेन फॉर्म में ले जाओ, एल्यूमिना में क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस लगा दो। सो बेसिकली Al2O3, हमें करना क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस। क्या लगाना है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस लगाना है। सबको पता है किसमें टूटेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में। कैसे ब्रेक होगा, Al3+ प्लस ऑक्सीजन 2-। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर देना, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। सो ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। Al3+ और ऑक्सीजन -2। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी वही चीज होगी, आप बोलो कि ऑक्सीजन वाली रिएक्शन मैम कहाँ होगी, तो ऑक्सीजन इज व्हाट, इट इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, एंड एल्यूमिनियम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव वाले के पास जाएगा।
तो बस यही कहानी यहाँ पे होनी है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, देन यू कैन टेल मी। आप बाकी रिएक्शन तो समझ गए ना, एल्यूमिनियम Al3+ होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, कन्वर्ट हो गया होगा Al में। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, कन्वर्ट हो गया होगा ऑक्सीजन 2 में। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना इसको। बाकी बैलेंस भी कर लेना, जहाँ पे 3 लगना है वहां पे 3 लगा देना। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा नेक्स्ट में, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स पे आते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो सिर्फ कुछ में ही लगते हैं, मतलब कुछ मेथड्स कुछ में लगते हैं। नाइस। सो कुछ ऐसे हमारे मेटल्स होते हैं जो इन सब प्रोसेस से रिड्यूस नहीं होते, उनके लिए कुछ अलग सा प्रोसेस करते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। ऑल्दो इनको हीट करके भी कर सकते हैं, करेक्ट, बट इनकी कुछ ऐसी भी इंप्योरिटीज होती है जो हीट से नहीं निकलती केवल, तो ये इंप्योरिटीज को हम जिंक मेटल से निकालते हैं। ठीक है, सो सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ओर विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। पहले इसको सोडियम साइनाइड में लेके जाते हैं। सोडियम साइनाइड क्या है मैम, यही सोच रहे हो? सोडियम साइनाइड इज Na, और सिल्वर वाली बात करें तो AgCN होल ट्वाइस। ये सिल्वर का सोडियम साइनाइड है। सोडियम साइनाइड, साइनाइड इज बेटा Cn वाला ग्रुप, Cn इज साइनाइड, Cn1- होता है। ठीक है, साइनो ग्रुप कहते हैं इसको, 11th में आप पढ़ोगे अभी दोबारा। तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बन गया ये। ठीक, या सिल्वर साइनाइड भी इसको बोलते हैं। सो सोडियम साइनाइड इन केस ऑफ सिल्वर अगर हम बात कर रहे हैं, और सोडियम ओरो साइनाइड इन केस ऑफ गोल्ड। ओरो इज व्हाट, ओरो, ऑरस, राइट, गोल्ड का नाम होता है ऑरस। अर्जेंटस, अर्जेंटस किसका नाम होता है? सिल्वर का नाम होता है, याद है? तो अगर गोल्ड की बात करना तो ओरोसाइनाइड, और अगर सिल्वर की बात करना तो अर्जेंटोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन में ऑब्टेन करते हैं कैसे, अभी मैंने आपको बताया। ऑन एडिंग जिंक डस्ट टू द सॉल्यूशन, सिल्वर और गोल्ड इज प्रेसिपिटेटेड। अगर हम इसमें जिंक की वो डाल दे, जिंक को ऐड कर दे, तो इसका क्या होगा? सिल्वर और गोल्ड के प्रेसिपिटेट्स बाहर निकल के आ जाएंगे इस पूरे सॉल्यूशन से। ये जो सॉल्यूशन हम लेंगे, इस सॉल्यूशन को हमने लिया, मतलब आपने सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड लिया, सॉरी सोडियम अर्जेंटो साइनाइड लिया, और उसमें आपने क्या किया? जिंक वाली वो पार्टिकल्स डाल दिए। तो जो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है उसमें से सिल्वर वाला यानी कि अर्जेंटस वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, बाकी पूरा जो है वो जिंक के साथ कंबाइन करके अलग हो जाएगा। ये यहाँ पे कहानी होती है। ठीक, तो इसको जरा करके देखते हैं डायरेक्टली। मान लो हमने ले लिया AgCN होल ट्वाइस, और यहां बाहर लग जाएगा सोडियम NaAgCN होल ट्वाइस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? जिंक को ऐड कर दिया। क्या किया? जिंक को ऐड कर दिया, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो ये जिंक उससे कंबाइन कर जाएगा और Ag के प्रेसिपिटेट्स निकल आएंगे, Ag के, बिकॉज Ag इज व्हाट, इट इज सिल्वर। ठीक, और बाकी ये कंबाइन करके बनेगा Na, अंदर आएगा ZnCN के पावर 4 प्लस। ये कहानी आप होती, देख लो ध्यान से। आप चाहो तो इसको आप बैलेंस कर लो, Ag में 2 आएगा, सोडियम में भी, क्योंकि Ag वहां पे बैलेंस नहीं है, वहां पे 2 लगा हुआ है। सो Ag2+ बनता है बेसिकली, यहाँ पे Ag2+, 2+ वाला Ag बनता है। बैलेंस करना चाहो तो पूरे पे आएगा ट्वाइस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, राइट, उस पूरे पे ट्वाइस आएगा, फिर इस पे ट्वाइस आएगा। देख लो बैलेंस होगी बाकी, क्योंकि जिंक तो बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक, अभी मैंने आपको बताया Cn पे कौन सा चार्ज होता है? -1 वाला। यहाँ पे Ag जो है, Ag पे कौन सा चार्ज होता है? +1 वाला यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली इस तरीके से ये कंपाउंड बनता है। Ag या सिंपल बोलो NaAgCN होता है। जिसको कंफ्यूजन है मैं फिर से जरा क्लियर करती हूँ, ज्यादा रट्टू तो वाला काम नहीं करना, समझो। होता क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, जैसे कि गोल्ड, उनमें कभी कभी साइनाइड की इंप्योरिटीज लग जाती है। नॉर्मल इंप्योरिटीज तो हीट करके निकाल देते हैं, कुछ इंप्योरिटीज साइनाइड की लग जाती हैं कई बार। उसको क्या करते हैं? जिंक पार्टिकल से उसको पास करते हैं। उसमें क्या होगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और जिंक वाला कंबाइन करके अपना कंपाउंड बना लेता है। ये कहानी होती है। सो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड के केस में, या सोडियम ओरो साइनाइड, यहाँ पे भी आप ये भी समझ सकते हो, ओरो इज व्हाट, इट इज ऑरस, दैट इज गोल्ड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो NaAuCN का होल ट्वाइस, और क्या है यहाँ पे? चलो 2 तो बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे लगा दो Zn, तो ये बन जाएगा NaZn और CN4 और Au। ठीक, ये कहानी यहाँ पे हो रही है। तो क्या आप देख सकते हो दोनों में क्या समझ में आ रहा है आपको? दोनों में समझ में आ रहा है कि हमने एक्चुअली में सिल्वर और गोल्ड के प्रेसिपिटेट को बाहर कर दिया, जो हमारा काम था। यही तो हम चाहते थे, मेटल को बाहर करना। तो हमने कुछ स्पेसिफिक ऐसे मेथड्स में देखा कि साइनाइड की जब चीज लगी होती है तो जिंक वाले से पास कर दो भैया, जिंक अपने आप उसका कंपाउंड बनाएगा और गोल्ड और सिल्वर जो भी हमको चाहिए वो अपने आप बाहर आ जाएगा।
ठीक, तो ये प्रोसेस होता है कुछ कुछ मेथड्स में, जो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम गोल्ड और सिल्वर में ही लगते हैं। ठीक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की जो कि मेटलर्जी से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, सेकंड स्टेप पूरा कर लिया था, और यहाँ पे होता है हमारा थर्ड स्टेप ओवरऑल कंप्लीटेड। मतलब जो भी थर्ड स्टेप कौन सा है हमारा, कि हमें ऑक्साइड से हटाना है मेटल को, रिडक्शन ऑफ मेटल टू इट्स ऑक्साइड, ये हमने पूरा कर लिया। हमने कई ऐसे भी देखे जिसमें ऑक्साइड के अलावा भी हटाना है, जैसे क्लोराइड्स की चीजें लगी हुई हैं, जैसे कि साइनाइड की इंप्यूरिटीज लगी हुई है, तो उसको भी रिड्यूस करना आपने सीख लिया होगा, आई होप सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे डायरेक्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। स्टेप नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।